हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस से। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल की बात करनी, राइट। और म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे दो कॉइल की। तो हम बात को आगे बढ़ाएं तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि दोस्तों जब आप दो कॉइल को आमने सामने और आसपास बाजू में रखोगे तो क्या होगा कि अगर आप जब फर्स्ट कॉइल के अंदर एक बैटरी की मदद से आप जब करंट पास करोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जब इस करंट में आप लोग चेंज करोगे तो फैराडे के लॉ के मुताबिक इसमें क्या होगा दोस्तों, ई में प्रोड्यूस होगा, राइट। और उस कोइल में जो ई में प्रोड्यूस होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस उसी कोइल की बात कर रहा हूं। अब उस कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्वियस बात है चारों ओर क्या करेगा दोस्तों, स्प्रेड होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाजू की जो दूसरी कोइल होगी उसमें भी कनेक्ट होगा, राइट। और अब जब हम फर्स्ट कोइल के करंट को चेंज करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो दूसरी कोइल में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो दोस्तों फैराडे के लॉ के मुताबिक उस दूसरी कोइल में भी क्या होगा कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। और उसकी उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लेंज के लॉ के मुताबिक क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट साइड होगा, राइट, ऑपोजिट साइड होगा। तो ये जो पूरी जो फिनोमिना है, राइट, ये जो पूरी घटना है इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब ही दोस्तों क्या होना, दो चीज का होना, मतलब दो कोइल होंगी, राइट, तो उसको म्यूचुअल बोलेंगे। सेम अगर दोस्तों आप उल्टा भी कर सकते हो कि सेकंड कोइल में अगर आप करंट पास करोगे और उसमें चेंज करोगे तो क्या होगा दोस्तों, उसकी कोइल में जो, दोस्तों याद रखना, उसकी कोइल में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम सेल्फ बोलेंगे, राइट। और उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी कोइल में भी इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, राइट। और इन दोनों के बीच के इंडक्टेंस को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो सभी बुक में लाइक वेरीफाई नहीं की होगी, तो आपको समझने में इजी रहेगा और आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो कोइल को आप बाजू में रखोगे, इसमें आप करंट पास करोगे तो दोस्तों इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसमें आप चेंज करोगे तो ही क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो इसमें अगर आप इंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। और इसकी वजह से इसका जो फील्ड होगा वो दूसरी कोइल में कनेक्ट होगा और उसमें चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो उसमें ईएमएफ जब इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगा। तो ये भी वन टाइप ऑफ कोइल ही है। तो इस कोइल का ओनली पूछा जाए दोस्तों, खास ध्यान रखना, इसमें भी वन टाइप ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे L2। और इन दोनों कोइल को आप जब बाजू में रखते हो, इन दोनों कोइल के बीच का जो इंडक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब यहाँ पे तीन इंडक्टेंस की बात आप लोग सोच सकते हो, इस कोइल का खुद का L1, इस कोइल का खुद का L2 और दोनों के बीच का जो होगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। और भी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग दो सोलेनोइड को, राइट, जब आप एक एक्सिस के ऊपर रखोगे, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो उसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, सेम उसी सोलेनोइड की रेडियस और उसकी लेंथ अलग होगी तो उसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी हम बात करेंगे। मतलब कई सारे एमसीक्यूज और पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। और लास्ट हम बात करेंगे सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके रेफरेंस बुक में दिए हुए टॉपिक की, मतलब कि आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, कपलिंग फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दोस्तों इसका नाम ही है कपलिंग फैक्टर। मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप कपलिंग फैक्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल के अंदर ही अप्लाई होगा, सेल्फ के अंदर नहीं, क्योंकि कपल का मतलब क्या होगा, दो कॉइल, राइट। तो यहाँ पे जब आप दो कॉइल को रखोगे तो उसके बीच का कितना डिस्टेंस होगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, हम सब बात करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों उतना कपल होगा। मतलब कि ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड कपल होगा तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और भी एक बात आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मेनली यूज होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होती है, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। और उस कंसेप्ट का यूज हम लोग ट्रांसफॉर्मर करते हैं और इसके कई सारे यूजेस हैं, राइट। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि हम बाकी की बातें सब लिख के अच्छी तरह से करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि दो कॉइल होंगी, प्राइमरी कॉइल और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, राइट। और इन दोनों में से किसी भी एक में आप लोग करंट अपनी तरह से पास करोगे जिसको हम बोलेंगे एसी करंट, या तो डीसी भी पास कर सकते हो। तो अगर डीसी पास करोगे तो वहां पे आपको रियोस्टेट, राइट, या तो स्विच रखनी होगी। अब जब हम एसी करंट पास करेंगे तो भी इस बार एसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें करंट क्या होगा, अल्टरनेट होगा, चेंज होगा। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों वो इस दूसरी कॉइल के साथ कनेक्ट होगा, उसमें जब चेंज होगा तो इस कॉइल में दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होगा, करंट एक प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। और इन दोनों के बीच में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। मैंने आपको बताया था इस कॉइल का खुद का भी इंडक्टेंस होगा, इस कॉइल का खुद का भी इंडक्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे सेल्फ। और इन दोनों के बीच में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो किस चीज पे डिपेंड करता है वो सब हम नीचे पढ़ेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम इसकी प्रूफ की बात करें तो दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस वाला ही प्रूफ होगा, लेकिन आप फिर से ध्यान रखिएगा वहां पे हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था, वही स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा कि जब आप लोग करंट I1 में से पास कर रहे हो दोस्तों, राइट, और उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें से जितना फ्लक्स, अभी फ्लक्स तो नहीं होगा, दूसरी कॉइल में क्या होगा दोस्तों, कनेक्ट होगा, वो क्या होगा कि I1 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि
N2 इंटू phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। आप जो देखते हो वही आपको समझना है कि पहली कॉइल में से अगर आप करंट I1 पास करोगे, राइट, तो उसकी मदद से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें से जो फ्लक्स दूसरी कॉइल के टर्न्स के साथ कनेक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे phi2, तो ऑब्वियस बात है Y1 के प्रोपोर्शनल होगा। जितना करंट पहली कॉइल में ज्यादा पास करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, दूसरी कॉइल में ज्यादा कनेक्ट होगा, राइट। अब सेम आप लोग यहाँ से प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करोगे तो आप लोगों को मिलेगा N2 phi2 इज इक्वल टू M इंटू I1। जैसे हम वहां पे लिख दिए थे सेल्फ इंडक्टेंस में L, यहाँ पे लिखेंगे हम M, राइट, उतना ही उसमें फर्क होगा। तो M को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा N2 phi2 अपॉन I1। अब आप दोस्तों खास ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कैसे बोलना होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप लोग अगर आप लोग N1 कोइल के अंदर I1 करंट पास करोगे तो उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो मैग्नेटिक फील्ड N2 के साथ कनेक्ट होगा, राइट, जिसको हम बोलेंगे फ्लक्स phi2। अब हम आगे बात करें ईएमएफ के लिए, तो ये जो इक्वेशन होगा इसका हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको मिलेगा N2 तो कांस्टेंट होगा N2 इंटू यहाँ पे मिलेगा d phi2 बाई dt, ओके, इंटू n तो कांस्टेंट होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के यूनिट भी दोस्तों खास सेम होंगे, दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे मिलेगा di1 बाई dt। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को फेराडे के लॉ के मुताबिक E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, आप लोगों को मिलेगा EMF E2, राइट, और यहाँ पे आएगा माइनस M इंटू di1 बाई dt, और यहाँ पे जो M होगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। और दोस्तों सेम आप लोग सेकेंडरी के अंदर करंट पास करके प्राइमरी के लिए अगर आप लोग फ्लक्स और EMF फाइंड करोगे तो आप लोगों को सेम इक्वेशन मिलेगा E1 इज इक्वल टू माइनस M इंटू di2 बाई dt। मतलब कि आप लोग सेकंड कोइल में से करंट पास करके फर्स्ट कोइल का EMF फाइंड करना चाहो तो भी सेम प्रोसेस रहेगी, राइट। तो आप लोग याद कर सकते हो कि हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर इक्वेशन लगाते थे E इज इक्वल टू एल इंटू डी बाई डी, और यहाँ पे आएगा M क्योंकि सेल्फ में था एक कोइल और यहाँ पे होंगी दो कोइल, राइट। मैंने आपको बताया L और M दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम रहेगा, राइट, हेनरी रहेगा। अब हम आगे बात करें तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो इतनी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, ये सब आपको एमसीक्यू में काम आएंगी। मतलब कि फर्स्ट कोइल की जो टर्न्स होंगे उस पे, सेकंड कोइल के टर्न्स पे ये डिपेंड करेगा, फिर फर्स्ट कोइल के सेल्फ इंडक्टेंस पे, मतलब कि इस जो फर्स्ट कोइल है इसका खुद का कितना इंडक्टेंस है, फिर सेकंड कोइल के खुद के सेल्फ इंडक्टेंस पे, राइट, फिर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, फिर ये पॉइंट होगा परमिएबिलिटी, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसकी परमिएबिलिटी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट करता है, राइट, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका फ्लक्स कितना कनेक्ट होगा। देन ये सबसे मोस्ट टाइम भी पॉइंट होगा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा दोस्तों, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसके क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। वो लास्ट ये डिपेंड करेगा कपलिंग फैक्टर पे, तो कपलिंग फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था। फिर से हम लोग यहाँ पे कपलिंग फैक्टर स्टडी करने वाले हैं, राइट। ये आपके एरएलएस और अदर बुक में देखने मिलेगा। कपलिंग फैक्टर नॉर्मली आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होगा, राइट, तो आप यहाँ पे भी खास ध्यान रखना। अब हम दूसरा केस लेते हैं दोस्तों, अगर दो सोलेनोइड को सेम एक्सिस पे ऐसे रखा जाए, राइट, और इसकी लेंथ होगी एल और इसका एरिया होगा सपोज ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, और किसी भी एक सोलेनोइड के अंदर करंट पास होगा तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सोलेनोइड के साथ भी क्या होगा, कनेक्ट होगा। और मैंने बताया था यहाँ पे दो कॉइल है, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांसेप्ट अप्लाई होगा। तो इसके बीच का हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव करेंगे, राइट, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा एमसीक्यू सोल्व करने में भी काम आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे मोस्ट टाइम टॉपिक होगा। तो हम सबसे पहले लेंगे I1 करंट, राइट, और इसकी मदद से हम लोग दूसरी कॉइल के अंदर EMF फाइंड करेंगे, राइट। तो हम लोग ये सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N2 phi2, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू I1। सेम आप लोग ये पूरी प्रोसेस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा N2 phi2 इज इक्वल टू M इंटू I1, और यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे M1, राइट। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा N2 इंटू डी फाइव टू बाई डी टी इज इक्वल टू M1 इंटू di1 बाय डी टी, राइट। तो आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों E2 इज इक्वल टू माइनस M1 इंटू di1 बाय डी टी। अब हम दोस्तों इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको हम M1 बोलेंगे, राइट। यहाँ पे हमको रेसिप्रोसिटी प्रूव करना है। रेसिप्रोसिटी किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो M1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे N2 इंटू φ2 अपॉन I1, मतलब कि I1 में आप करंट पास करोगे तो उसका जो फ्लक्स होगा वो N2 के साथ कितना कनेक्ट होता है। अब दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट दी थी फाइबा वाली, φ2 इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो B इंटू ए, राइट। B इंटू ए अपॉन आपको मिलेगा I1, राइट। अब N2 दोस्तों सोलेनोइड के अंदर चैप्टर 4 के मुताबिक सोलेनोइड के अंदर जब आप करंट पास करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। अगर आप लोगों को इक्वेशन याद नहीं तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी देने वाला हूँ, राइट। म्यू नॉट इंटू एन, यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड आएगा 1 का, क्योंकि हम करंट आप देख सकते हो 1 के अंदर पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम टर्न्स भी लेंगे 1 के, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल, और I1 तो ऐसा ही रहेगा। तो इसको आप लोग दोस्तों शॉर्टकट के अंदर याद रख सकते हो मुनी बाय एल, आप लोग देख सकते हो म्यू इसको बोलेंगे तो शॉर्टकट में बोलेंगे मुनी बाय एल, और यहाँ पे आएगा दोस्तों ए। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा M1 इज इक्वल टू म्यू नोट, इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा N1 N2, राइट। और यहाँ पे आप लोगों ने करंट भी पास किया हुआ है, राइट, फर्स्ट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि I1 क्या होगा, कट हो जाएगा, आपको मिलेगा म्यू नोट N1 N2 इंटू ए, राइट, अपॉन एल। दोस्तों ये इक्वेशन भी आप लोगों को खास याद रखना होगा, आपको काम आएगा। अब सेम प्रोसेस आप सब लोग दोस्तों दूसरे सोलेनोइड के अंदर I2 करंट पास करके फर्स्ट के लिए अगर आप लोग एम फाइंड करना चाहोगे तो आप लोगों को दोस्तों सेम इक्वेशन मिलेगा, राइट। आप लोगों को सेम इक्वेशन मिलेगा, आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। वो इक्वेशन होगा M2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा M2, सेम इक्वेशन ही आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ I2 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा N1 φ1, फिर आप लोग ये सब इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट की वजह से दूसरे के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और सेकंड कॉइल में जब आप करंट पास करो तो फर्स्ट कॉइल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, राइट, इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, सेम होगा, जिसको हम बोलेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये पॉइंट आपको खास याद रखना होगा। यहाँ पे मिलेगा M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, मतलब कि आप फर्स्ट में करंट पास करो, राइट, और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो। अदरवाइज सेकंड के अंदर आप लोग करंट पास करके दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करोगे तो दोनों सेम आएंगे, जिसको बोलेंगे M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। अगर यहाँ पे दोस्तों सेम केस, राइट, सेम केस, और मैं एक MC की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों की आपको लेंथ अलग दी जाए और दोनों के आप लोगों को रेडियस अलग दी जाए तो आप लोग क्या करोगे। तो इसका यही इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो, राइट, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू ए अपॉन एल। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल n मतलब क्या होगा, कैपिटल N बाय L, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, L के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए इंटू एल अपॉन यहाँ पे आपको मिलेगा L स्क्वायर, राइट। अब दोस्तों आप लोग N1 इंटू N2 अपॉन L स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्मॉल N1 इंटू N2, राइट, इंटू ए इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, N1 इंटू अपॉन एल स्क्वायर, जो पूरा स्टेप होगा उसकी जगह पे हम लोग लिख डालेंगे N1 इंटू N2, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, राइट, इज इक्वल टू। दोस्तों अब आप ए की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करोगे पाई ए स्क्वायर, राइट, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन भी आप लोगों को नोट डाउन करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन आप लोगों के एग्जाम में MCQ में काम आएगा। अब हम आगे बात करें तो इन तीनों के बीच के रिलेशन की, जहाँ पे आप लोग कपलिंग फैक्टर पढ़ने वाले हो, राइट। तो इन तीनों के बीच का इक्वेशन मिलेगा जो आपको मोस्ट टाइम की है, M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 इंटू N2, राइट। ये इक्वेशन आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना होगा। M होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, K होगा हमारा कपलिंग फैक्टर, L1 L2 होगा इन दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। इक्वेशन मोस्ट टाइम इक्वेशन है, जहां पे K क्या होगा मैंने आपको बताया था, कपलिंग फैक्टर, राइट, जिसका इक्वेशन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, मतलब कि दूसरी कॉइल के अंदर, अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ की बात करने वाला हूँ कि जब कपलिंग फैक्टर 0 होगा, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप लोगों को फ्लक्स क्या मिलेगा, राइट, 0 मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को इंडक्टेंस क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और जब K इज इक्वल टू 1 होगा दोस्तों तो आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम मिलेगा। अभी हम ये MCQ की बात करने वाले हैं, राइट, लेकिन 2 मिनट के बाद पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट सीखना होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोस्तों एक दूसरों के ऊपर क्या होंगी, वाउंड की होंगी, तो यहाँ पे सबसे आप देख सकते हो बेस्ट कपलिंग होगा, बेस्ट कपलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को K मिलेगा पूरे का पूरा 1, मतलब कि मैक्सिमम मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप लोगों को K मिलेगा दोस्तों 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा कपलिंग नहीं, थोड़ा इनके बीच के में डिस्टेंस है।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों इन दोनों का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कि इसका जो फ्लक्स होगा इसके साथ और इसका फ्लक्स इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा k इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा मिनिमम, या तो आइडियली आप बोल सकते हो जीरो। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस पे डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, फिर इसका ओरिएंटेशन भी डिपेंड करेगा, राइट। फिर से मैं लिख देता हूँ, इसका ओरिएंटेशन भी डिपेंड करेगा, मतलब इसको कैसे आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग दो और एमसीक्यू सोल्व करेंगे कि अगर एल इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कि दोस्तों इन दोनों कॉइल में से किसी भी एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ही जीरो होगा। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि वो कॉइल कोई भी फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो भी इस बात इन दोनों के बीच में म्यूचुअल भी क्या होगा 100% जीरो होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एल इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करोगे तो एम क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन अगर एम इज इक्वल टू जीरो होगा, राइट, तो एल इज इक्वल टू जीरो होगा और नहीं भी होगा, आप लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इस कंसेप्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एम क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कपलिंग ही नहीं रहा है, राइट। तो म्यूचुअल इसका इन दोनों के बीच में क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसका खुद का एल L1 और इसका खुद का L2, राइट, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर इन दोनों का म्यूचुअल जीरो होगा तो इन दोनों का सेल्फ भी जीरो होगा। हाँ, लेकिन वो फिक्स है, इन दोनों में से किसी एक का सेल्फ जीरो होगा तो 100% म्यूचुअल क्या होगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का भी सेल्फ जीरो होगा, राइट। तो इसका फ्लक्स दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, अदरवाइज दूसरे का फ्लक्स इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन म्यूचुअल जीरो होना मतलब एल भी जीरो होना वो गारंटी की बात नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।